पहला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या लोहे की तुलना में अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट तत्व की परमाणु संख्या लोहे की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समान तत्व के विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आइसोटोप। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक के अंदर परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तान दिया हुआ है और पूछा है सीवेज उपचार का एक उप उत्पाद है और जिसे बायोगैस के उत्पादन के लिए विघटित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सिरका बनाने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा सोडा वाटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है पानी का भाप में बदलना। यह भौतिक परिवर्तन है। और बाकी जो बचे ए बी डी, ये रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टार्ट्रिक एसिड में नहीं पाया जाता। टार्ट्रिक एसिड पालक के अंदर नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी जो बचे इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनके अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एसिड बेस प्रतिक्रिया में नमक के साथ कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पानी। पानी को एक एसिड बेस प्रतिक्रिया में नमक के साथ उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है निक्रोम। निक्रोम इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयोग किया जाता है। और निक्रोम के अंदर क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम होता है और निकिल भी होता है। निकिल भी होता है। स्पीड क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मेथल एल्कोहल। मिलेवाइसिन किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है कर्सिकीट। मिलेवाइसिन कर्सिकीट उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर जिंक फास्फाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है कृंतक। कृंतक यानी रेड, जिसको चूहा कहा जाता है हिंदी में। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्राकृतिक बहुलक। यहाँ से आंसर है डी। डी एकदम करेक्ट आंसर है स्टार्च। एक प्राकृतिक बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तान दिया हुआ है, फिर बताना है अपन को समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक अकार्बनिक प्रदूषक है? इसका करेक्ट आंसर है कागज और लुगदी उद्योग। कागज और लुगदी उद्योग में यह ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम की घटक धातु बताना है। मैग्नीशियम की घटक धातु होती है क्लोरोफिल अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताजमहल किससे प्रभावित होता है? ताजमहल एसिडों के कारण प्रभावित होता है। मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के कारण प्रभावित होता है और अम्ल वर्षा के अंदर
SO2 भी होता है और NO2 भी होता है। तो ये है इसका आंसर। अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन को बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 0। अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह नजर आ सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है? ए शोषण, बी दहन, सी पसीना, डी प्राकृतिक जलना। करेक्ट आंसर है सी पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक घोल के रूप में जाना जाता है? ए यौगिक, बी सजातीय मिश्रण, सी विषम मिश्रण, डी नीलामन। करेक्ट आंसर है बी सजातीय मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी जलाऊ लकड़ी। करेक्ट आंसर है डी जलाऊ लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे बर्फ और पानी के कटोरे में क्या परिवर्तन होंगे? ए सारे बर्फ पिघल जाएगी, बी सारा पानी बर्फ बन जाएगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी केवल कुछ बर्फ पिघलती है। करेक्ट आंसर है सी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ए डायलिसिस, बी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, सी जमाव, डी निस्पंदन। करेक्ट आंसर है ए डायलिसिस। और डायलिसिस जरूरत तब पड़ती है जब किडनी खराब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइसन किसका कोलाइडी विलयन है? ए तरल में तरल, बी तरल में ठोस, सी ठोस में गैस, डी ठोस में ठोस। करेक्ट आंसर है ए तरल में तरल। चूना पत्थर किस उद्योग द्वारा उपयोग में किया जाने वाला कच्चा माल है? ए एल्यूमिनियम, बी उर्वरक, सी सीमेंट, डी सेल रसायन। करेक्ट आंसर है सी सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ए निस्पंदन, बी उच्च बनाने की क्रिया, सी आसवन, डी अवसादन। करेक्ट आंसर है बी उच्च बनाने की क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है सी क्लोरीन। और बाकी सब गैसें ये कलरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की छोटी अवस्था क्या? ए गैस, बी वाष्प, सी प्लाज्मा, डी इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर है सी प्लाज्मा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह नजर आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। टेक्टोना ग्रेडिस लेन किसका वैज्ञानिक नाम है? ए अमरूद, बी सागौन, सी आंवला, डी चीकू। इसका सही आंसर है बी सागौन। मानव शरीर में वसा किसमें संचित होती है? ए एपिडमिट्स, बी वसाउतक, सी लीवर, डी उपकला। सही आंसर है बी वसाउतक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पक्षियों और कीड़ों के पंखों से पानी किसकी उपस्थिति के कारण बहता है? ए मोम, बी शर्करा, सी प्रोटीन, डी खनिज। सही आंसर है ए मोम। मकई किसका समृद्ध स्रोत है? ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज, डी माल्टोज। सही आंसर है ए स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा युग्मक क्या कहलाता है? ए जिगोट, बी ओवा, सी शुक्राणु, डी भ्रूण। सही आंसर है बी ओवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है? ए, बी B1, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। इसका सही आंसर है विटामिन डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
और यहाँ बात देने वाली बात यह है कि विटामिन ए की कमी की वजह से रेटिनॉल होता है, विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से जनन तंत्र प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए मानव, बी रीढ़ की हड्डी, सी फीमर, डी कूल्हे की हड्डी। इसका सही आंसर है सी फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? ए बड़ी आंत, बी गुर्दे, सी फेफड़े, डी लीवर। करेक्ट आंसर है बी गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों को संयोजी ऊतक द्वारा हड्डियों से जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ए कंडरा, बी लिगामेंट, सी न्यूरॉन, डी एडपोस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंडरा। और इस कंडराओं को भी इंग्लिश में दिया जाता है, कंडरा को टेंडन कहा जाता है, टेंडन कंडरा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पक्षी और एक कीट के पंख क्या कहलाते हैं? ए समरूप अंग, बी अनुरूप अंग, सी वेस्टियल अंग, डी रूडमेंट्री अंग। करेक्ट आंसर है बी अनुरूप अंग। क्वेश्चन अच्छी तरह नजर आए इसलिए वीडियो फुल स्क्रीन में कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाता है? ए फेलिंग सोल्यूशन, बी आयोडीन सोल्यूशन, सी मिलेन अभिकर्मक, डी बेंडिक्ट सोल्यूशन। सही आंसर है बी आयोडीन सोल्यूशन। दालें किसका अच्छा स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी वसा। सही है सी प्रोटीन। मानव सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित किया गया था? ए स्टॉकहोम, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ए स्टॉकहोम। बी कॉम्प्लेक्स समूह के एक विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मेरेस्मस, बी पेलग्रा, सी रिकेट्स, डी रतुंधी। सही आंसर है बी पेलग्रा। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या डॉगफिश का निवास स्थान है? ए नदी, बी सागर, सी झील, डी मार्शियन। सही आंसर है बी सागर। मधुमेह मेलेटस किस हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण होता है? ए इंसुलिन, बी ग्लूकोज, सी थायरोक्सिन, डी एंड्रोजन। सही आंसर है ए इंसुलिन। और इंसुलिन का निर्माण बीटा कोशिकाओं से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध दांत में क्या शामिल नहीं होता? सही आंसर सी दाढ़। निम्नलिखित में से क्या जड़ परजीवी? ए फिक्स, बी संतालुम, सी कास्कुटा, डी यूफोरबिया। सही आंसर है बी संतालुम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए एडवर्ड जेनर, बी नील्स बोर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी हेनरी गच। सही आंसर है सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। होम्योपैथिक संस्थापक कौन है? ए सिमोन हेनीमैन, बी हिपोक्रेटस, सी चरक, डी सुसु। सही आंसर है ए सिमोन हेनीमैन। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।